हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राम बाबू और आपका अपने यूट्यूब चैनल यस बिस्तर क्लास में स्वागत है। जैसे कि कल हम ट्रिपल सी के पार्ट 28 पढ़ चुके हैं और आज हम ट्रिपल सी के पार्ट 29 पढ़ेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है IBM 1401 कंप्यूटर है। IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। कह रहा है यह कंप्यूटर है क्या? ए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, बी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, सी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, डी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक सर्च इंजन है? ए विंग एंड याहू, बी गूगल, सी लाइकोज, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। इसमें से जितने हैं ये सारे सर्च इंजन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग डॉट 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 में होता है। ए ATM कार्ड, बी कंप्यूटर सिस्टम, सी स्मार्ट कार्ड, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, कंप्यूटर सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणना कार्य के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ए CU जिसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, बी ALU जिसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सी CPU जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, डी माउस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, ALU। जो गणना वाला कार्य होता है, जो मैथमेटिकल वर्क होता है वो ALU के माध्यम से किए जाते हैं। ये ALU जो होता है या CPU का पार्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चेक की वैधता होती है। ए 4 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ इशू, बी 3 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ इशू, सी 1 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ इशू, डी अनलिमिटेड। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, 3 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ इशू। जो चेक की वैधता होती है वो जारी डेट से 3 महीने तक वैध होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, POS का अर्थ है। ए प्रेजेंट ऑफ सेल, बी पॉइंट ऑफ सेल, सी बोथ ए एंड बी, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, पॉइंट ऑफ सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सेस टाइम है डॉट डॉट डॉट। ए सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम, बी सीक टाइम, सी सीक टाइम माइनस लेटेंसी टाइम, डी लेटेंसी टाइम। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेजी व्हील प्रिंटर है। ए मैट्रिक्स प्रिंटर, बी इम्पैक्ट प्रिंटर, सी लेज़र प्रिंटर, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, इम्पैक्ट प्रिंटर। जो डेजी व्हील प्रिंटर है या इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, IPv4 एड्रेस कितने बिट्स का होता है? IPv4 का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। कह रहा है कि IPv4 जो एड्रेस होता है यह कितने बिट्स का होता है? ए 32 बिट्स, बी 16 बिट्स, सी 64 बिट्स, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, 32 बिट्स। जो IPv4 एड्रेस होता है यह 32 बिट्स का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न होता है। ए आउटपुट, बी डाटा, सी मेमोरी, डी इनपुट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, आउटपुट। कंप्यूटर के माध्यम से आउटपुट उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वर्ड प्रोसेसिंग नहीं है? ए लिब्रे ऑफिस, बी MS ऑफिस, सी नोट पैड, डी गूगल क्रोम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, गूगल क्रोम। गूगल क्रोम जो है यह एक वर्ड प्रोसेसिंग नहीं होता है, या एक ब्राउज़र होता है। बाकी लिब्रे ऑफिस, MS ऑफिस और नोट पैड ये तीनों ही हमारे वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल फ़ोन और टैबलेट्स के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। ए विंडोज़ OS, बी iOS, सी MKDIR एंड्रॉयड OS, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। मोबाइल फ़ोन के लिए या टैबलेट्स के लिए जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसमें से विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और एंड्रॉयड OS, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तीनों ही हमारे मोबाइल फ़ोन और टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन साइबर सुरक्षा का प्रकार नहीं है? यहाँ होना चाहिए, निम्न में से कौन सा साइबर सुरक्षा का प्रकार नहीं है। यहाँ
हाँ, मिसप्रिंट हुआ है, लिखा नहीं गया है। ए मालवेयर, बी फिशिंग, सी रैंसमवेयर, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। इसमें से मालवेयर, फिशिंग और रैंसमवेयर ये सभी जितने हैं ये सारे साइबर सुरक्षा के प्रकार नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है WAIS का फुल फॉर्म है ए वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर्स, बी वाइड एरिया इंटरनेट सर्विस, सी वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सिस्टम, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड वेब बनाया जाता है ए 1 पेज, बी 500 वेब पेजेस, सी 1000 वेब पेजेस, डी मिलियंस ऑफ वेब पेजेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, मिलियंस ऑफ वेब पेजेस। जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है WW, ये मिलियंस ऑफ वेब पेजेस, वेब पेज के मिलियन पेजों को मिला करके तो ये एक WWW बनाया जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है EEPROM का पूरा नाम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर को बंद करने के बाद डाटा प्राइमरी मेमोरी से डिलीट हो जाता है ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ट्रू। कंप्यूटर को जब हम बंद कर देते हैं तो जो भी डाटा प्राइमरी मेमोरी में रहता है वो अपने आप डिलीट हो जाता है। प्राइमरी मेमोरी हमने पिछले वीडियो में बताया था कि प्राइमरी मेमोरी जो होता है या एक वोलेटाइल मेमोरी है। प्राइमरी में जो रैम होता है, रैम जो होता है या एक वोलेटाइल मेमोरी होता है, और वोलेटाइल मेमोरी में ही हम वर्क करते हैं जितने भी, चाहे एप्लीकेशन पे कोई भी वर्क कर रहे हो, चाहे पेंट में कोई काम कर रहे हो, चाहे किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, तो वो काम सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी के रैम में होता है। और रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होता है। जब भी हमारा कंप्यूटर ऑटोमेटिक बंद हो जाए या आप खुद बंद कर दें तो प्राइमरी मेमोरी से या रैम से जो डाटा होता है अपने आप डिलीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मैक्सिमाइज बटन पर क्लिक करने से इम्प्रेस प्रोग्राम बंद हो जाता है ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, फॉल्स, क्योंकि मैक्सिमाइज बटन पर क्लिक करने से प्रोग्राम नहीं बंद होता है। क्लोज बटन पे क्लिक करने पर जो कोई भी प्रोग्राम ओपन रहेगा वो बंद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है OCR एक इनपुट डिवाइस है। OCR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है। कह रहा है OCR एक इनपुट डिवाइस है ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 500 रुपये के नोट का आकार 66 इंटू 150 mm मतलब मिलीमीटर स्क्वायर होता है ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ट्रू। 500 के नोट की साइज़ जो होती है 66 इंटू 150 मिलीमीटर स्क्वायर होता है। तो चलिए इस वीडियो का कुल 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें। यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में नहीं आया तो कमेंट करें ताकि अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को हम आपको समझा सकें। और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।